Assalamualaikum, everyone. Am I audible? I'm Anika Azam, lecturer social work by profession and a PhD scholar in social work. Now, having the opportunity to delve deeper into the domain of PMS social work to impart relevant and up-to-date understanding of this subject. It is my brief introduction, so let's continue. What's PMS social work? If there are any questions, I would answer at the end of this session, and I hope so it will be useful for all of you. So, if there is a primary question that what is social work, ये subject जो है ये क्या है, तो I would say कि it is a profession which enables human beings to be able to solve their problems and become a useful member of society. जनरली अगर हम देखें तो ये सोशल वर्क जो है इस बात की अंडरस्टैंडिंग देता है कि इंसान जो है अपनी लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन होता है, लोग हैं, उनके इश्यूज हैं, तो प्रोफेशनल सोशल सर्विसेज के थ्रू उनको भी इनेबल किया जाता है कि अपने मसाइल को हल करके लाइफ में वो भी सक्सेस और पॉजिटिविटी को फेस करें। तो पीएमएस के लिए अगर हम देखें तो सोशल वर्क क्यों हमने समझना है या क्यों हम इसे ऑप्ट करेंगे, तो आई विल आंसर योर क्वेश्चंस इन द एंड, बट प्लीज नाउ जस्ट फोकस कि हम पीएमएस के लिए इसको क्यों लेंगे, क्यों इसको हम पढ़ना चाहेंगे। तो फर्स्ट रीजन ये है कि इसका सिलेबस जो है बहुत लिमिटेड है। इसी कॉन्सेप्ट्स बेस्ड अगर आपकी लर्निंग है, यू गाइस कैन हैव राउंड अबाउट 130 to 150 मार्क्स, और इट इज़ रेलिवेंट टू आवर सोशल एक्सपीरियंसेस। डे टू डे हम लाइफ में देख रहे होते हैं हमारी सोसाइटी में जो करंट सिनेरियो में इवेंट्स हो रहे हैं, लोगों के जो हैं आउटकम्स, प्रॉब्लम्स, और इस तरह की उनकी सिचुएशनल एनालिसिस हमें खुद ब खुद हो रहा होता है। वी कैन इनकलकेट दैट इन आवर अंडरस्टैंडिंग, और इसको हम राइटिंग में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सोशल वर्क की डिमांड होती है पीएमएस में कि आप प्रैक्टिकल आंसर्स लिखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अप्रोच हो आंसर में। फिर एक्सेप्शनल मार्क्स भी सब्जेक्ट में आते हैं अगर आपका जो सिलेबस है इंक्लूड कर रहा है आपके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को इस फील्ड में। तो कॉन्सेप्ट्स बेस्ड लर्निंग है ये, बहुत इजी है ये सब्जेक्ट, इसलिए आई वुड रेकमेंड कि इस फील्ड से, चूंकि मैं खुद भी हूँ, एंड आई वुड लाइक कि आप स्टूडेंट्स जो हैं इसको ऑप्ट करें। इसमें एवरेज मार्क्स जो हैं राउंड अबाउट 130 आप हिट कर सकते हैं अगर अच्छी प्रेपरेशन कर लें। इससे प्लस भी आ सकते हैं, डिपेंड्स कि आपने कितना टाइम जो है इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एक प्रॉपर आंसर को प्रिपेयर करने में दिया है। और अच्छा एक रिजल्ट अगर आपने लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो इसी कुछ ट्रिक्स होती हैं कि आपको जो इसके बेसिक पाइनियर सोशल वर्कर्स हैं उनके क्या स्टांसेस हैं सोशल केस वर्क पे, सोशल ग्रुप वर्क पे, जैसे जैसे कॉन्टेंट्स हैं। यस पॉसिबल 150 भी आ सकते हैं। तो इस टॉपिक में जैसे सोशल वर्कर्स ने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर किए हैं सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग के रेलिवेंट, आप उनको सही तरह से ग्रेस्प करते हैं, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स ऑफ 150 मार्क्स इवन। इसमें डेफिनेशंस होती हैं जिनको आपने टू द पॉइंट रेलिवेंट लिखना होता है हर टॉपिक में, सोशल वेलफेयर, सोसाइटी, कल्चर, हर टॉपिक में। फिर कुछ इसमें होते हैं रेलिवेंट आंसर्स में, आप मेंशन कर रहे होते हैं प्रॉब्लम, उसके रेमेडियल मेजर्स या कैसे हम प्लान करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। सोशल प्रॉब्लम्स को जब हम पढ़ रहे हैं तो एक ऐसी अप्रोच हो जिसमें आप डायग्राम्स भी यूज करें और साथ ही अपने आंसर्स को जो है कैची बनाएं फॉर द एग्जामिनर, बिकॉज ही इज गोइंग टू सी वॉट एवर यू राइट, देन राइट टू गेट हाई मार्क्स। डिस्टिंक्टिव मटेरियल होना चाहिए इस पे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं ऐसे नोट्स जो हूँ प्रिपेयर करके आप लोगों से शेयर करूंगी इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स एज वेल एज इन फॉर्म ऑफ रीडिंग्स, जिसको आप देख के समझेंगे कि किस तरह से आप अपना न्यू एंड रेलिवेंट मटेरियल लेंगे। बिकॉज ऑलरेडी हम मार्केट में जानते हैं जो बुक्स हैं दे आर ईयर्स ओल्ड एंड एवरी वन इज जस्ट रीडिंग देम, उनमें इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं दी गई जो अब की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको चाहिए 2024 में। अनदर पॉइंट, हम सोशल वर्क को क्यों पढ़ें या समझें, तो पीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, लेकिन फॉर योर
प्रैक्टिकल लाइफ यू गाइस कैन सी कि हमने लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना होता है एज प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स। कॉमनली एवरीवन who has an ability to serve people say कि हम social workers हैं, but the professional ones are the ones who have degrees in this proper domain and they know how to work professionally with deserving people। तो इसलिए भी इसको आप देखें कि ये कैसे सोशल वर्कर्स जो हैं पाकिस्तान में भी अपनी सर्विसेज जो हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर इसमें बहुत सारे आपको ट्रांसफरेबल स्किल्स भी आ जाते हैं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स में जो हेल्प करते हैं, जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखते हैं अपने लिए भी, लोगों के लिए भी। देन आप एम्पैथी, वार्मथ, टीम वर्क, लोगों के साथ मिलजुल काम करना, ये सब लर्न करते हैं। और आपके डे टू डे रोल्स होते हैं जिनको आप प्रॉपर डिफाइन करके लोगों के साथ चल सकते हैं। इसलिए भी सब्जेक्ट को समझें, इसको पढ़ें। इसकी अंडरस्टैंडिंग से आपको समझ आएगी कि हम किन किन सोशल सर्विसेज के बारे में पहले नहीं जानते थे एंड नाउ वी आर गेटिंग अ चांस टू नो कि हमें अगर किसी नीडी की हेल्प करनी है तो विच सोशल इंस्टीट्यूशन इज ऑलरेडी इन पाकिस्तान विच इज सर्विंग द डिजर्विंग पीपल। तो ये भी हमें समझ आती है। तो अगर हम पास पेपर्स के एनालिसिस को देखें, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि अभी हमने 2012 से 2022-3 तक जो पास पेपर्स देखे हैं, इसमें जो है एग्जामिनर ने या पेपर सेटर ने किस वे से पेपर को डिज़ाइन किया होता है। तो मुझे दो चीज़ें इसमें समझ आती हैं। पहले है कि उसने एक थियोरेटिकल क्वेश्चन को लेना है, साथ ही उसने उसका हाफ पार्ट रखना है प्रैक्टिकल। मोस्टली क्वेश्चंस में उसने थियरी एंड प्रैक्टिस दोनों को उसने सोशल वर्क की जो है इंक्लूड किया होता है। like he asks define social work and what are social services in our society, या scope क्या है या significance क्या है। तो there are so many sources in the market, but I would recommend कि अभी हम जो इस सेशन में proper notes देंगे। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अभी खुद से मैंने कुछ बुक्स की स्लाइड्स बनाई हैं, आपके साथ अभी मैं शेयर भी करूंगी एक डेमो लेक्चर, यू गाइस विल हैव अ बेटर आइडिया। तो आप देखेंगे। Okay, let me share the screen with you. I hope you guys can see it. So this is RPMS social work, and you will have a proper understanding this way कि इस प्रोफेशनल की भी एक डेफिनेशन है। जैसे हम कहते हैं कि ये वो शोबा है या ऐसा ये प्रोफेशनल फील्ड है जो सोसाइटी में पॉजिटिव सोशल चेंजेस लेके आ रहा होता है। पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल्स को भी ये इम्पावर कर रहा होता है, कम्युनिटीज को भी, ताकि वो इनइक्वालिटी और इनजस्टिस से खिलाफ खड़े हों और अपनी लाइफ्स को इम्प्रूव करें। इसकी ये डेफिनेशन जो है इंटरनेशनल जो है एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स है इसने दी है, एंड दे डिफाइन इट दिस वे। और देखिए आम लाइफ में तो लोगों के प्रॉब्लम्स हल करना, उनको प्रोफेशनली इनेबल करना कि वो भी लाइफ में जो है बेटर रिजल्ट्स देख सकें। सो दिस इज दिस प्रोफेशन। जी, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कोर्स के हमने कुछ कंटेंट्स ऑलरेडी देखे हैं जो कि डिजाइंड हैं, और पीपीएससी आपसे डिमांड करता है कि इन डोमेन्स में आप इसको प्रिपेयर करें। तो हमारा जो है सिलेबस आउटलाइन, और ये 4 वीक्स की ड्यूरेशन का होगा, 3 डेज अ वीक की क्लासेस होंगी। तो इस कोर्स में हम ये ऑफर करेंगे आपको कि इंट्रोडक्शन जो है सोशल वेलफेयर का, इसकी डेफिनेशंस के साथ जो पाइनियर सोशल वर्कर्स ने दी हैं, और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है पाकिस्तान में, इसी एवोल्यूशन, इसी ग्रोथ, और अब ये किस स्टेट में है, यही हमारे कोर्स के कंटेंट्स भी हैं। सो वी विल कवर ऑल ऑफ दीज वन बाय वन इन डिटेल। फिर हम पाकिस्तानी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कोर्स में देखेंगे कि अभी करंट सिनेरियो जो है हमारे सोशल स्टेटस, सोशल लाइव्स, लोगों के इंटरेक्शंस, ये जो है पाकिस्तानी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में हम डिटेल्ड स्टडी करते चले जाएंगे। देन कल्चर, और नेक्स्ट वीक में, विद इन 2 वीक्स इंशाल्लाह दिस बुक विल बी कंप्लीट विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हर क्लास जो है वो 1.5 आवर की होगी और उसमें ये डिस्कशन होती रहेगी। नेक्स्ट वी विल कवर आवर सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोसाइटी में 5 बेसिक इंस्टीट्यूशन हर सोसाइटी में आपको नजर आते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली, द प्राइम इंस्टीट्यूशन, इसके बगैर जो है सोसाइटीज बनती नहीं, इवॉल्व नहीं होती।
Then our religious institutions, our educational institution, our political and economic ones. तो इनको भी हम देखेंगे, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनको हम पाकिस्तान में किस तरह से बेहतर कर सकते हैं विद द एनालिसिस ऑफ पास्ट पेपर्स। हर एक टॉपिक के साथ मैं आपको पास्ट पेपर्स का एनालिसिस भी दूंगी। देन आवर नेक्स्ट जो है टॉपिक वो होगा सोशल चेंज। सोसाइटी जो है चेंज कैसे होती है, पॉजिटिव नेगेटिव इसकी जो है इम्प्लीकेशंस और एस्पेक्ट्स क्या हैं। फिर मेजर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये बुक 1 में है, सो इंटरेस्टिंग वंस, इसमें बहुत सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी। पहले तो हम देखेंगे कि जनरल काजेज क्या होते हैं किसी भी सोशल प्रॉब्लम के। फिर एमिनेंट सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं पाकिस्तान में, लाइक बेगरी, चाइल्ड लेबर, इस तरह से टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें कवर होंगे। फिर बुक 1 का फुल जो है फुल पेपर जो है एक मॉक टेस्ट होगा एंड दैट विल बी इवैल्यूएटेड और आपको रिटर्न भी किया जाएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू सोशल वर्क 2। ये वीक इंशाल्लाह बाय द थर्ड वीक वी विल कंटिन्यू इट। पहले हम देखेंगे कि फिलोसॉफिकल बेस क्या है सोशल वर्क की, कि क्या फिलोसफी है इसके, क्या जो है बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फिर इस्लाम एंड सोशल वर्क टॉपिक नंबर 2, किस तरह से ये इंटरलिंक्ड हैं और किस तरह से दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री भी हैं। फिर सोशल वर्क के कुछ मेथड्स हैं, 6 हैं, जिनमें कुछ प्राइमरी हैं और कुछ सेकेंडरी हैं। जैसे आई हैव ऑलरेडी सेड सोशल केस वर्क, ग्रुप वर्क, द कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसमें सोशल वर्कर्स के रोल हैं, कैसे वो चेंज होते हैं, किस तरह से वो लोगों के साथ डील करते हैं, कौन कौन सी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में जो इन फील्ड्स में जो है सोशल वर्कर्स को हायर करती हैं, ये कहाँ होते हैं, ये किन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स इनकी डोमेन में आते हैं, और किस तरह से ये कम्युनिटीज को, इंडिविजुअल लाइव्स को या ग्रुप लाइव्स को इम्पावर और नर्चर कर रहे होते हैं एज प्रोफेशनल्स। फोर्थ एंड लास्ट वीक में इंशाल्लाह वी विल कवर द सेकेंडरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, लाइक सोशल रिसर्च, सोशल एक्शन एंड सोशल पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमने देखा है कि पास्ट पेपर्स में एग्जामिनर ने कभी भी सोशल एक्शन के रेलिवेंट जो है क्वेश्चंस नहीं शेयर किए आपसे, बट मे बी दे कैन टच दिस डोमेन एज वेल। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी सोशल वर्क का एक सेकेंडरी मेथड है। सेकेंडरी मेथड्स आर दोज विच सपोर्ट प्राइमरी मेथड्स। ठीक है, थ्रू रिसर्च यू कैन ब्रिंग चेंजेस एंड डेवलप your basic methods. So this is it. Then the role of social welfare agencies in socio-economic development of Pakistan is asked. कि और ये जो है very very important question, अब every year if I just see the past papers from 2017 onwards, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो है हर साल कम से कम 1 या 2 सवाल जो है एग्जामिनर लाजमी दे रहा है कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग पता चले कि किस तरह से वो पाकिस्तान में काम करने वाली प्राइवेट सेक्टर की एनजीओज को देखते हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम सोशल वर्क में मेजर फील्ड्स देखते हैं या इसके एरियाज कौन कौन से हैं, किन शोबों में सोशल वर्क की खिदमात जो हैं आवाम को मुहैया की जा रही होती हैं। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जिनको हम देखेंगे एंड पे। हम जब ये खत्म हो जाएगी बुक्स दोनों, फिर हम देखेंगे पेपर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि इट्स एन एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन और यू गाइस कैन से इट्स एन एग्जाम ऑफ कंपटीशन, जिसमें आपने एक पोस्ट को सिक्योर करना है एंड दे एक्सपेक्ट यू, यू हैव आउटस्टैंडिंग मार्क्स इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, देन व्हाई नॉट सोशल वर्क। अगर इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप चलेंगे तो इट विल गिव यू मोर देन 150 मार्क्स, इवन 152 156 marks can be easily achieved if you are familiar with all the concepts and you cover it from every aspect. तो टेक्निक्स हम देखेंगे पेपर में, हमने किस तरह से कोटेशंस को ऐड करना है, किस तरह से वो डेफिनेशंस ऐड करनी है जो जनरली दूसरों के पास नहीं है, एंड यू हैव दैट एंड यू हैव रिटन दैट इन अ वेरी प्रॉपर वे। तो ये सब हम देखेंगे विद इनवर्टेड कॉमास, with making headings, catchy headings in a sentence, even you can write what is the examiner saying। तो मॉक टेस्ट होगा फेसबुक के कंप्लीट होने पे भी। सो आई वुड लाइक टू से कि ये मैरी रिचमंड जो है शी इज अ पाइनियर सोशल वर्कर फ्रॉम इंग्लैंड एंड शी सेज कि सोशल वर्क जो है ये एक आर्ट है जिससे आप समझना और एज अ साइंस जो है इसको आप उम्मीद की जिंदगी के तौर पे देखते हैं।
Okay, then let's move on to today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल वेलफेयर। जैसे कि बुक वन का ये वेरी फर्स्ट कंटेंट है, एंड दे से कि सोशल वेलफेयर जो है ये पब्लिक के लिए बेहतर हालात को सिक्योर करना। ये जेन एडम्स, शी इज अ पायनियर सोशल वर्कर फ्रॉम अमेरिका, एंड इट इज हर पॉइंट ऑफ व्यू दैट सोशल वेलफेयर इज कि हम अगर अपने लिए कोई अच्छाई करते हैं तो दैट विल perish बाय द टाइम, बट इफ वी डू फॉर अ wider public then it will be forever and it will meet our common ends in life. So with this, let's see what is social welfare with generic meaning. I just said कि हम पहले जनरल बात करेंगे, then we will move to the specified concept. तो वेल कहते हैं हम, ठीक है, आपके हालात अगर अच्छे हैं, वेल होना किसी चीज का अच्छी हालत में होना, आई एम डूइंग वेल जैसे हम कहते हैं। तो फेयर कहते हैं आपके हालात, इफ दे आर गुड देन इट्स अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग। और सोशल वर्क जो है, इसमें सोशल वेलफेयर को हम एज एन एंड देखते हैं कि किसी चीज का कोई मंजिल मकसूद है, सो दैट इज सोशल वेलफेयर इन सोसाइटी। और सोशल वर्क इन इटसेल्फ इज टूल्स, पॉलिसीज which are used to achieve the end of social welfare. So it is defined, इसकी जो पहली डेफिनेशन है वो बता रही है कि हम ऑर्गेनाइज्ड वे में थ्रू प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ सोशल वेलफेयर लोगों को रिसोर्सेज देते हैं, सर्विसेज देते हैं ताकि वो अपने समाजी मसलों को हल करते हुए लाइफ में स्टेबल हो सकें। Another social scientist defines it कि सोशल इंटरवेंशंस जो होती हैं, इनकी ये एम होता है कि इन्हांस करें सोसाइटी में ह्यूमन फंक्शनिंग को और मेंटेन रखें फिर इसको एट अ लेवल के जहाँ पे लोग जो है स्टैंडर्ड लिविंग जो है उसको एंजॉय कर रहे हो। सो इसी तरह से हर टॉपिक में मैंने एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशंस ऐड की हैं जो आपको यहीं से मिल जाएंगी इफ यू आर enrolled in this class. For our understanding we will see कि what are three welfare state typologies. एक डेनिश स्कॉलर हैं एस्पिंग एंडरसन, ये कहते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट की टाइप होती है आइडियल टाइप, ये सोशल डेमोक्रेट वो गवर्नमेंट्स जो मुकम्मल तौर पे अपने सिटीजन्स को जो है कुछ बेसिक फैसिलिटीज या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। लाइक लोग अगर ना भी लेना चाहें उन सर्विसेज को तो गवर्नमेंट उन्हें दे रही होती है, जैसे कि एक्सेस टू हेल्थ केयर हो गई, आपकी बेसिक एजुकेशन हो गई। तो ये कुछ कंट्रीज में जो है और भी इसके अलावा बहुत सी सोशल सर्विसेज हैं जो इस एम्बिट में आती हैं। सोशल सॉलिडारिटी इसका मेन कंसर्न होता है आइडियल टाइप की या सोशल डेमोक्रेट गवर्नमेंट्स का, कि सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए उन्हें इस तरह की सर्विसेज लाजमी देनी होती हैं। देन वी विल सी द कंजर्वेटिव्स और द कॉर्पोरेट स्टेट्स। इसमें लोग जो हैं ऐसे स्टेट्स में अपने लिए खुद ही सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं, दे डोंट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट सिस्टम, दे से कि वी आर एबल इनफ टू हेल्प ईच अदर। और फिर कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे सोशल वेलफेयर इज कंसिडर्ड अ रेजिडुअल और अ लिबरल कॉन्सेप्ट, कि लोग जो हैं कुछ गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर देती है, 100% ऐसी जो है स्टेट्स सर्वाइवल के लिए जो है फोकस नहीं करती हैं। इसकी एग्जांपल्स आप देखें, पाकिस्तान है, यहाँ पे भी रेजिडुअल सोशल सर्विसेज हैं, यूएसए में भी ऐसा है। गवर्नमेंट जो है फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही होती अपने सिटीजन्स की वेलफेयर की। तो इसी तरह से सोशल वेलफेयर एजेंसीज हैं कुछ, इनकी क्लासिफिकेशन के लिए भी 5 तरीके हैं कि अगर हम देखते हैं कि लोग किसी भी मुआशरे में वेलफेयर और फलाह की तरफ अगर जाना चाह रहे हैं तो कौन से 5 तरीके हो सकते हैं। पब्लिक, जो कि आपको गवर्नमेंट खुद से फैसिलिटीज दे रही होती है। तो कुछ प्राइवेट होते हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनका एम होता है उन्हें प्रॉफिट गेन करना है और लोगों को फिर हेल्प देनी है। जैसे आप पाकिस्तान में शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल को देख सकते हैं कि 75% उनके जो पेशेंट्स हैं वो गवर्नमेंट के इमदाद के बगैर ही प्राइवेट जो है स्पॉन्सरशिप के साथ ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। बाकी जो है रेस्ट ऑफ द पब्लिक उनको वो चार्ज कर रहे होते हैं उनकी सर्विसेज के लिए। तो इसी तरह से कुछ वॉलंटरी या हमारी नॉन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी ये पूरी कोशिश होती है कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विसेज देके उनके हालात जिंदगी को बेहतर बनाया जाए।
टॉप लेवल पे ईबी वेलफेयर फाउंडेशन है, जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है, आगा खान फाउंडेशन होगी, औरत फाउंडेशन। सो मैनी जो पब्लिक को फैसिलिटीज दे रहे होते हैं उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स डिफरेंट डोमेन्स में सॉल्व करके। ये नॉन प्रॉफिट बेस्ड हैं, इनका पर्पस सिर्फ ह्यूमैनिटी की वेलफेयर का काम करना है। फिर कुछ म्यूचुअल एड होती है, ये वो सॉलिडारिटी का सिस्टम होता है जिसमें लोग जो हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके जो हैं अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते चले जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज द इनफॉर्मल गवर्नमेंट और असिस्टेंस सिस्टम, जो हम कहते हैं कि इनफॉर्मली हम अपने फ्रेंड से कह लेते हैं, अपने नेबर से, अपनी फैमिली से कि आप हमें यूं हेल्प कर दें तो हम भी आपकी साथ से हेल्प कर देंगे। सो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इस तरह से हर जो पास पेपर्स हैं इनका मैं एनालिसिस आपको दूंगी कि किस तरह से एग्जामिनर ने डिफरेंट ईयर्स में आपसे क्वेश्चन किए और किस तरह से आपने उनको अंडरस्टैंड करना होता है। देन यू हैव टू राइट एन अप्रोप्रिएट आंसर, रेलिवेंट आंसर जो है। जैसे सबसे पहले देखें कि इज जस्ट क्वेश्चनिंग कि डिफाइन करें सोशल वर्क को। एज आई सेड कि ये पहले थ्योरी एंड देन प्रैक्टिस की जो है ना कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस दे रहे होते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है सोशल वेलफेयर का पाकिस्तान में। इसी तरह से डिफरेंट उसने जो है क्वेश्चंस को हिट किया है। कहीं पे वो इसकी एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सेम हो गया। देन समटाइम्स ही जस्ट से कि किस तरह से हम इसके स्कोप को पाकिस्तान में देख रहे होते हैं, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, इसकी फिलोसॉफिकल बेस क्या है। तो ये तीन चार जो है डोमेन्स में से इस चैप्टर में से क्वेश्चन वो लेगा। सिलेबस इज लिमिटेड बट द क्वेश्चन शुड बी अंडरस्टूड बिफोर आंसरिंग। So let's move towards our first introductory question, that is scope of social welfare in Pakistan. So I have made these points. There are many others, but I have included some of them आज के सेशन के लिए। तो इनमें सबसे पहले है पॉवर्टी एलिविएशन, यानी कि पाकिस्तान में सोशल वेलफेयर के स्कोप में सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया जाता है कि यहाँ से गुर्बत का खात्मा किया जाए। इसके लिए आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ने सास प्रोग्राम लॉन्च किया है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम है। इसके अलावा जो है हमारे ज़कात एंड उशर के जो है डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एज वेल, जिनकी कोशिश होती है कि लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए इनको गवर्नमेंट जो है खुद सर्विसेज मुहैया कर रही हो। पाकिस्तान में पॉवर्टी एलिविएशन फंड है, पीपीएएफ के नाम से शायद आप सबने सुना होगा। दैट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो गवर्नमेंट इस तरह से पाकिस्तान में सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करती है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन भी आप देखते हैं कि किस तरह से प्राइमरी स्कूल्स जो हैं गवर्नमेंट के, मिडिल स्कूल्स तक इवन, और फिर मैट्रिक के लेवल तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें बाउंड करता है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कहा गया है कि आर्टिकल 25 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो हर बच्चे का राइट है और इसको दी जाए। तो इस सिलसिले में ये भी एक सोशल वेलफेयर सर्विस है गवर्नमेंट की कि ये हाई लेवल पे भी स्कॉलरशिप्स और ग्रांट्स के थ्रू आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर हम देखते हैं सेहत सहूलत प्रोग्राम है, और हर मेन सिटी में गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं इनमें सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट के तहत मेडिकल सर्विसेज भी जो हैं डिजर्विंग पेशेंट्स को दी जाती हैं। इसी तरह से अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो गवर्नमेंट ने ये सिस्टम रखा है कि वो लोग जो अपनी मंथली इनकम अफोर्ड नहीं कर सकते या दे आर अनेबल अनएम्प्लॉयड इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, दे विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अवेल सोशल सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। वुमेन एम्पावरमेंट में हम देखें तो गवर्नमेंट ने इसमें बहुत काम किया है। जैसे अब इनकी करंट स्कीम चल रही है वुमेन ऑन व्हील्स, या फिर सिंध में वेमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है इसकी सर्विसेज काफी जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो सर्व कर रहे हैं। बलूचिस्तान में रूरल वेमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। पंजाब में वेमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है इसने काफी जो है सर्विसेज प्रोवाइड की हैं पंजाब की वेमेन को एम्पावर करने के लिए। इसी तरह से हाउसिंग एंड शेल्टर में हम देखते हैं कि हमारी अपना घर अथॉरिटी या फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम,
या फिर हम देखते हैं पीएम की जो हाउसिंग स्कीम है, किस तरह से वो हमें एक प्रॉपर हाउसिंग सिस्टम जो है वो दे रही है, द डिजर्विंग पीपल फॉर देम एज वेल। नागा प्रोजेक्ट जो है, इसकी सर्विसेज भी शायद आपने देखी हो कि द वंस हु आर ट्रैवलर्स, आउटसाइडर्स हैं, डिफरेंट सिटीज से आते हैं, वो भी किस तरह से वहाँ पे स्टे करके नाइट स्टे और अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं इन स्पेसिफिक सिटीज ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारी डोमेन्स में जो है ना इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ये सोशल वेलफेयर की डोमेन में आती है। सो इस तरह से आप पेपर में रेलिवेंट एग्जांपल्स मैंने कहा था दे के लिखेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, तो एग्जामिनर जो है आपको अच्छे मार्क्स देगा। इसी तरह से हम यूथ डेवलपमेंट के लिए देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है ये कामयाब जवान प्रोग्राम के साथ जो है यूथ को मोबिलाइज करना चाह रही है। अम, इनकी एजुकेशन के अलावा इनकी जो है टेक्निकल ट्रेनिंग में भी ये जो है प्रोग्राम काफी फंक्शनल है। फिर बहुत सी और सोशल सर्विसेज भी हैं, जैसे दारुल अमान है, पनाहगाह है, नीडी वुमेन के लिए काशाना है। फिर जो ज़हनी मरीज हैं उनकी फलाह और बहबूद के लिए गवर्नमेंट का दारुल सुकून है। बहुत सारी सोशल सर्विसेज मुख्तलिफ जो हैं सिटीज में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ड्रग रिहेबिलिटेशन के सिलसिले में भी आप देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल जो है इसकी इनिशिएटिव्स हैं। और बड़ी फेमस सी एग्जांपल ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर मुल्तान में है। ये लोग उन पेशेंट्स को जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, सिगरेट है, स्मोकिंग है, डिफरेंट इनके इश्यूज हैं, उनको फिर रिजॉल्व कर रहे होते हैं और इनको सोसाइटी में दोबारा से फंक्शनल बनाते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ्स में भी और इनकी प्रोफेशनल लाइफ्स में भी। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट की डोमेन में आप देखें सोशल वेलफेयर का क्या रोल है, तो गवर्नमेंट जो है आपको सर्विसेज दे रही होती है रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू और अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू। डिफरेंट सिटीज में ये भी फंक्शनल है। और एनजीओ को रजिस्टर करना, इनके अकॉर्डिंग जो है फिर इन पे वॉच डॉग के तौर पे नजर रखना, देन सीइंग देम कि किस तरह से ये सोसाइटी में लोगों को रीच आउट कर रही हैं, इनकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना, ये इनके अंडर आता है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, रीसेटिंग एग्जाम्पल इसी कोविड-19 है, तो मिनिस्ट्रीज बन जाती हैं और उनके अंडर फिर ये डिपार्टमेंट्स जो हैं डिजास्टर रिलीफ, फिर फंड्स को डिसबर्स करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ दे टेक प्लेस अंडर देयर एम्बिट। चाइल्ड प्रोटेक्शन की फील्ड में बात करें तो सीपीडब्ल्यूबी यानी चाइल्ड वेलफेयर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो जो है, ये बड़ी सिटीज में जैसा सियालकोट हो गया और सिटीज हैं इनमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉस्ट चिल्ड्रन जो घरों से निकले हैं एंड दे डोंट नो हाउ टू मीट देयर पेरेंट्स अगेन, तो इनके लिए इस तरह के इदारे जो हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बनाए हैं टू सर्व देम, टू सेव देम एंड टू रिटर्न देम टू देयर होम सेफली, और बहुत सारे केसेस में इनमें सक्सेस भी देखी है। फिर एल्डरली केयर भी जो है पाकिस्तान में सोशल वेलफेयर का स्कोप में आता है। इसके लिए ओल्ड एज होम है आफियत के नाम से, ये आपको लाहौर में भी मिलेगा और बिग सिटीज में भी, जहाँ पे वो लोग जिनके बच्चे उनको छोड़ के आउट ऑफ कंट्री चले गए, या जो इस एज में जबकि उन्हें हेल्प की जरूरत थी उनकी फैमिली ने उनको रखने से इनकार कर दिया, और दे डोंट हैव अ फैमिली एट ऑल एंड दे आर ओल्ड इनफ टू बी लुक्ड आफ्टर बाय समवन एल्स, तो ये एल्डरली केयर के लिए काम कर रहा है आफियत। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में जैसे हमने देखा कि पूछा था कि सिग्निफिकेंस या सेलिएंट फीचर्स क्या हैं सोशल वेलफेयर के पाकिस्तान में, तो अगेन देर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस एज वेल, लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आज यहाँ आपके साथ शेयर करूंगी। पॉवर्टी रिडक्शन में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये सर्व कर रही है लोगों को, हेल्प आउट कर रही है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, एंड दे आर रीचिंग टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज इन नीड ऑफ सच सर्विसेज। तो इसी तरह से इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए सोसाइटी में से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए, जो है हम इसकी सिग्निफिकेंस देख सकते हैं कि किस तरह से मेल्स फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी गवर्नमेंट दे रही होती है, और इनकी स्किल्स इन्हांसमेंट के लिए ऐसे टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही होती है, जिससे यूथ और ये लोग जो सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं इनके लिए फलाह के रास्ते खुले रहें। सोशल स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट किया होता है
कि हर साल जो है बजट की इतनी रेशो जो है ये वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड की जाएगी, सो दैट कि जनरल पब्लिक जो है और नीडी पॉपुलेस जो है दे कैन हैव द फैसिलिटी टू अवेल सच सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ केयर एक्सेस में आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इस डिपार्टमेंट के तहत जो सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की सर्विसेज हैं, दे जस्ट विजिट द हॉस्पिटल। जो नीडी पेशेंट्स हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स में बेड्स के अरेंजमेंट करना, उनकी फ्री मेडिसिन, और उनको मंथली अगर मेडिसिन की सख्त जरूरत है तो वो अपने रिसिप्ट्स दिखा के किस तरह से मेडिसिन लेते हैं, और फिर उनके ट्रीटमेंट्स जो है उसमें गवर्नमेंट हेल्प कर रही होती है, फ्री ट्रीटमेंट समटाइम्स जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आवाम की सेहत के मसाइल को भी देखा जाए। अगेन एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है अपनी सर्विसेज से स्टूडेंट्स की लाइफ में स्कॉलरशिप्स को लॉन्च करती है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं अपनी एजुकेशनल जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। सोशल प्रोटेक्शन, इसके लिए भी आप देखें कि दारुस्सूकून है, सनतजार है, आफियत, आशियाना, काशाना, चमन, चंबेली, देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स जिनको हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ये सोशल प्रोटेक्शन को इंश्योर कर रहे होते हैं सोसाइटी में। जेंडर इक्वालिटी के लिए भी हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट जो है ये फीमेल्स और मेल्स के लिए जो है एक्सेस टू एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कोटा जो है वो भी समटाइम्स डिटरमिन कर देती है, एंड समटाइम्स दे जस्ट गिव ग्रांट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशंस, योर एबिलिटीज। तो इसमें जेंडर जो है इस इक्वालिटी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। जॉब्स क्रिएशन जब की जाती है वहाँ पे फीमेल्स के लिए स्पेशल कोटाज होते हैं, और अब तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस भी अब नजर आते हैं। सो दिस इज अनदर डोमेन, इसकी सिग्निफिकेंस है। कम्युनिटी डेवलपमेंट में पाकिस्तान के अंडर डेवलप्ड एरियाज में जो है स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अपने लेके जाती है, वहाँ के लोगों को एम्पावर किया जाता है कि अपनी नीड्स को गवर्नमेंट के साथ मिलके किस तरह से उन्होंने पूरा करना है। अपनी वो प्रॉब्लम्स को पहले हाईलाइट करते हैं, फिर सॉर्ट आउट करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, देन दे जस्ट मूव ऑन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स वन बाय वन टू इंश्योर बेटरमेंट इन देयर कम्युनिटीज। डिजर्विंग कम्युनिटीज हैं, जैसे यहाँ पे जिप्सी कम्युनिटीज हैं, इनकी वेलफेयर के लिए भी गवर्नमेंट ने एजुकेशनल और डिफरेंट फूड रेलिवेंट प्रोग्राम्स जो हैं लॉन्च किए होते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर जनरेशंस, ये भी सेलिएंट फीचर है पाकिस्तान में सोशल वेलफेयर की डोमेन में, कि किस तरह से पाकिस्तान में गवर्नमेंट की एक अटेम्प्ट रही है कि हम आने वाली नस्लों को जो है बेहतर से बेहतर लाइफ स्टैंडर्ड्स और बेटर एजुकेशन और बेहतर क्वालिटीज जो हैं अपने लिमिटेड बजट में रहते हुए प्रोवाइड करते चले जाएं। सो ग्लोबल लेवल पे कॉपरेशन और इस तरह के ट्रेंड्स, इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह के फंक्शंस और इस तरह की जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है यूनिसेफ हो गई, यूएसएड, और इनके साथ जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको लॉन्च किया जाता है, ताकि पब्लिक जो है डोमेन में भी सर्विसेज को कंटिन्यू रखा जाए। सो दीज वर सम ऑफ द salient फीचर्स। आई होप यू guys are getting better understanding. So last slide for today is कि philosophical base जो है इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की वो क्या होती है। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में हम सोचते हैं ना कि गवर्नमेंट क्यों हमें हेल्प आउट कर रही है, तो इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारा जो रिसेंट 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट स्टेट्स कि पाकिस्तान विल बी एन इस्लामिक स्टेट। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर हमें समझ आती है कि बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम 95% के राउंड अबाउट मेजोरिटी यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। सो दिस से कि we just follow whatever the principles are given by our holy prophet, peace be upon him, and we try to follow their footsteps। यानी आज से 1450 साल पहले फलाह का जो तसव्वुर या फलाही रियासत के जो असूल जो हैं हमारे खुलफाए राशिदीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दिए, उनको फॉलो करना, उनको लेके चलना, आज पाकिस्तानी स्टेट में ये समझा जाता है कि somehow we will just follow them and we will provide a better life standards to our people in light of those principles like equality, justice, helping others for the sake of Allah and things like this। तो ये वो असूल हैं जिनकी वजह से हम लोगों के काम आते हैं, कि ये हमारी कुरानिक एंड सुन्ना गाइडेंस के अकॉर्डिंग भी हमें पार कर रहे होते हैं कि हम
दोनों वर्ल्ड्स में अपनी सक्सेस को सिक्योर करने के लिए लोगों के काम आए, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनका ख्याल रखें। तो हर रिलीजन में इस पे फोकस किया जाता है। सो पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ द इस्लामिक प्रिंसिपल्स वी जस्ट फोकस ऑन दिस। इसी तरह से ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स की बात की जाए तो इस्लाम में इस पे बहुत फोकस है कि हर इंसान को जो है एक इज्जत के साथ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है। राइट टू लाइफ जो है सोशल वर्क कहता है इसी तरह कि हर इंडिविजुअल को है। और इट डजेंट मैटर कि दैट इज अ मैन और अ वुमन और अ ट्रांसजेंडर जो भी हैं, दे आर ह्यूमन बींग्स, सो दे डिजर्व सम बेसिक राइट्स, जिनमें जो है आपकी प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट। जब आप पढ़ेंगे सोशल वर्क में तो आप समझेंगे कि एक सोशल वर्कर भी जो है एज अ प्रोफेशनल गिव्स राइट्स टू एवरीवन, उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको इंश्योर कर रहा होता है। देन सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल या ये फिलोसॉफिकल बेस जो है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए देखती है कि समाज में रहने वाले तमाम वो लोग जो मेन स्ट्रीम से हटके हैं, यानी जिंदगी की तमाम जरूरियात को आम लोगों की तरह पूरा नहीं कर सकते, उनके साथ भी समाजी इंसाफ के मौका जो है वो भरपूर तरीके से शेयर किए जाएं, ताकि वो अपनी नीड्स को पूरा करते हुए सोसाइटी के काम आ सकें। इसी तरह से कलेक्टिविज्म है, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस हैं कि आप देखते हैं कि फॉरेन ट्रेंड्स हैं। अदर कंट्रीज एक्सपेक्ट आवर कंट्री टू बी काइंड टू दीज पीपल, टू बी यूजफुल फॉर दीज डिजर्विंग ह्यूमन बीइंग्स। तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की बेस हमें मिल रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट अबाउट दैट थ्योरी जो हमने पढ़ा होगा कि सोसाइटी में इंडिविजुअल्स ने आपस में कांटेक्ट किया कि ओके वी आर गिविंग आवर सम ऑफ फ्रीडम्स के आप हमें ये सर्विसेज इनके बदले में देंगे। तो ये ऐसा नहीं है। असल में सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में जो यहाँ पे हम देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो यह गवर्नमेंट ने अपने लोगों के साथ जो है एक तरह से वादा किया होता है कि हम आपकी इस पाकिस्तानी कंट्री के सिटीजन्स होने की वजह से कुछ बेसिक नीड्स को इंश्योर करेंगे। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। इसी तरह से हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं पाकिस्तान में, इंसानों की बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखना, इनके साथ जो है आज़ादी के ऐसे मौका हों जिसमें ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंजॉय करें, फ्रीडम टू इंगेज इन डिफरेंट प्रोफेशंस ऑन द बेसिस ऑफ वंस एबिलिटीज। तो ये जो है हमारी फिलोसॉफिकल बेस है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की भी, कि इस तरह के डिपार्टमेंट्स हों। हमारी जो कंट्री की वैल्यूज हैं इसमें मेहमान नवाजी, दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखना, दूसरों के काम आना, तो ये इस तरह की बेस जो है यहीं से हमें मिल जाती है। फिर इन चीज़ों का सोसाइटी में ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग सोसाइटी जो कि डेली नए चैलेंजेस या नई जो है पॉसिबिलिटीज के साथ हम देख रहे हैं, तो इसमें सस्टेन करना, इस तरह की सर्विसेज का इवॉल्व करना, विद द टाइम इनका चेंज होना, ये भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की बेस में आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी कल्चरल कॉम्पिटेंस है, हमारी कुछ एथिकल वैल्यूज हैं जिनको हमने देखते हुए अपनी सोसाइटी में इंश्योर करना है कि हमारे लोगों की वेलफेयर होती रहे। So this was it for today, and I would like to complete it with this note, with this takeaway, and I hope to see you in the next classroom. वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को समझने में, इसे पढ़ने में, तो hopefully you guys will get registered and we will start a proper class. Thank you so very much for your attention. So any questions if you guys have, let me know. मैं आपके क्वेश्चंस को साथ साथ एड्रेस करूंगी। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं इसके सिलेबस को कवर करेंगी, आई वुड नॉट रिकमेंड का आप एक सिंगल बुक पढ़ें। अगर आप इस कोर्स में इनरोल हो रहे हैं तो द प्लस पॉइंट इज कि ये इस तरह से, जैसे आज मैंने आपके साथ एक डेमो स्लाइड शेयर की हैं, हर टॉपिक की मैंने डिटेल्ड ऐसी स्लाइड्स बनाए हैं। दे विल बी शेयर्ड विद यू इन योर रेलिवेंट ग्रुप्स। फिर कुछ आर्टिकल्स होंगे जिनसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजीद क्लियर करते चले जाएंगे, और नोट्स होंगे जिनमें हर क्वेश्चन को इसी तरीके से, जैसे पास पेपर में मैंने आपको दिखाया
कि खुद हैंड रिटन मैंने कैसे सॉल्व किया, फिर मैंने उनके खुद आंसर भी हैंड रिटन सॉल्व किए, और कुछ उनमें से जो है मैंने वो प्रिंट की फॉर्म में, और कुछ जो है आपके साथ प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में शेयर किए जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा भी आपको बुक्स की जरूरत होगी। इफ नीडेड आई हैव सम अदर ऑप्शंस कि आपको बुक्स भी रेकमेंड की जाएं, लेकिन आई होप कि इट विल बी मोर देन इनफ। अब आपने भी इसमें पीएचडी तो नहीं करनी, जस्ट पीएमएस में हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करने हैं इंशाल्लाह। तो यस, एज वकास अब्बास इज सेइंग कि ये इनिशिएटिव्स जो हैं गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किए हैं या कोई प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। तो देखिए, वो मैं जस्ट आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि पाकिस्तान में सोशल वेलफेयर जो है ये किस किस सेक्टर में हो रहा है। पहले तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थ्रू प्राइवेट सेक्टर, ये लोगों को सोशल सर्विसेज दें। तो इसलिए मैंने कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज के आपको नेम बताए थे। तो ये आपको आने चाहिए, क्योंकि सोशल वर्क आपसे डिमांड करता है कि जब आप लिख रहे हैं एग्जामिनर ने तो वो देखना है जो आप उसको दे रहे हैं। सो राइट प्रॉपर एंड रेलिवेंट वर्ड्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज। तो इसलिए मैंने कुछ आपके साथ शेयर की थी कि ये आपको शायद बुक्स में ना मिले, लेकिन प्रैक्टिकली हमारी सोसाइटी में ये हो रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी इस पे बहुत काम है। आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, जैसे शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल की मैंने एग्जांपल दी, आपको मैंने बताया खिदमत फाउंडेशन है, आगा खान फाउंडेशन है, औरत फाउंडेशन है, और भी बहुत सी हैं, ईदी वेलफेयर जो है आपको नजर आती है। सो ये प्राइवेट सेक्टर जो है ये वॉलंटरीली सर्विसेज दे रहा है। सो देयर विल बी सम डायग्राम्स इन सम क्वेश्चंस जहाँ मस्ट होता है, जैसे सोशल केस वर्क, ग्रुप वर्क, सोशल एक्शन, सोशल रिसर्च, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। हाई स्कोरिंग के लिए ये मस्ट होते हैं। और इट डिपेंड्स कि आपने रेलिवेंट कितने शेयर किए हैं पर क्वेश्चन। अगर आप एक से दो डायग्राम्स बना रहे हैं इस ताकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस में, देन यू विल गिव अ डिटेल इन इट। फिर जो है एक और क्वेश्चन था कि हमें उर्दू या इंग्लिश में इसे ऑप्ट करना है। एज फार एज आई नो दिस सब्जेक्ट इज इन इंग्लिश। तो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो देन यू कैन राइट। सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, आई विल से कि आप सोशल वर्क ऑप्ट करें, क्योंकि इसके दोनों पेपर्स में आपको थेरीज पे कम और ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने होते हैं। सोशियोलॉजी इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, बट इसमें आपको थ्योरेटिकल बेस पे ज़्यादा जाना पड़ता है। सो इट्स अप टू यू कि आप दोनों में से किसके साथ ईजी हैं। सोशल वर्क में तो प्रैक्टिकल आंसर मांगे जाते हैं प्रॉब्लम के, इसको डिफाइन करें और इसके सॉल्यूशंस या इसके रेमेडीज या इसके कॉजेज पे बात कर दें। देयर आर सो मेनी बुक्स Sidra, if you need them, I will share their links with you. Sarmanullah Gondal साहब की बुक है सोशल वर्क पे, if you guys can have that, it will be covering more than many topics. सोशल वर्क में ज्यादा थेरीज नहीं होती हैं। इसमें जो है बुक टू में आप देखेंगे कि ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी आपको प्रिंसिपल्स और उनकी टाइप्स और उनकी जो है फिलोसफी को देखना होता है। मेरे ख्याल से फैसल इनायत, आप एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कितने हमें कंटेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है एक सिंगल क्वेश्चन के लिए। तो पहली बात तो ये कि हर क्वेश्चन को इक्वल लेंथ दें, और 4 5 to 6 pages आर मोर देन इनफ टू आंसर इट इन अ प्रॉपर वे। एक इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, देन यू जस्ट कंटिन्यू वट एवर द एग्जामिनर इज आस्किंग। फ्लो चार्ट्स आर ऑल्सो सो यूजफुल, आई विल शेयर सम ऑफ यू विद यू। सो इससे ये सेफ ही होगा, डोंट वरी। इफ इससे ये मैटर तो करता है कि सब्जेक्ट हिट हो गया है, लेकिन आपकी प्रेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें अच्छे मार्क्स भी आते हैं। ये ना सोचें कि सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे ही नहीं, ये वो सब्जेक्ट है जो मोस्टली हम देखते हैं कि 2000 के करीब स्टूडेंट्स ने इसको ऑप्ट किया होता है, एंड सम ऑफ देम गेट हाईएस्ट मार्क्स, एंड मेजोरिटी जो है वो एवरेज मार्क्स के साथ इसमें से पास हो जाती है। तो थैंक यू एवरीवन, it was a useful session for me as well to be here. So see you in the class.
थैंक यू।